नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं प्रश्न कुंडली को देखकर यह कैसे पता चलता है कि पति कैसा प्राप्त होगा, पत्नी कैसी प्राप्त होगी। ये सारी बातों को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रश्न कुंडली क्या होती है। जब कोई व्यक्ति आकर हमें प्रश्न पूछता है, ठीक उसी क्षण जो डेट हो, टाइम हो, प्लेस हो, उसके मुताबिक एक कुंडली बनाई जाती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रश्न कुंडली। अभी दूसरा प्रश्न यह होता है कि प्रश्न कुंडली क्यों बनानी पड़ती है। तो सुनिए, काफी बार हमारे पास कुछ क्लाइंट आते हैं जिनके पास अपना बर्थ डेट नहीं होता, बर्थ टाइम नहीं होता, अर्थात जन्म तारीख नहीं होती, जन्म समय नहीं होता। तो उसकी जन्म कुंडली बनेगी कैसे? जब जन्म कुंडली बनेगी नहीं तो उसका फलादेश भी कैसे होगा? तो ऐसी विकट परिस्थिति के अंदर हम लोगों को उनके प्रश्नों का जवाब देने के लिए प्रश्न कुंडली का निर्माण करना पड़ता है। और प्रश्न कुंडली को देखकर हम उन्हें बताते हैं कि उनके प्रश्नों का जवाब क्या होता है। तो आइए गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। ये है प्रश्न कुंडली, और प्रश्न कुंडली के अंदर इस भाव को लग्न भाव कहते हैं, अर्थात जो प्रश्न पूछने आया है वो व्यक्ति यानी कि लग्न भाव। और वो जब कोई वैवाहिक बारे में या फिर सांसारिक बारे में या फिर पति या पत्नी के बारे में जब कोई प्रश्न पूछता है तो हमें सातवें भाव का गहनता से अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि इसी भाव से हमें पता चलता है कि स्त्री हो तो उसे पति का सुख कैसा प्राप्त होगा, अगर किसी पुरुष ने प्रश्न पूछा हो तो पत्नी का सुख कैसा प्राप्त होगा। ये सब हमें सप्तम भाव से पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर सिंह राशि हो तो सिंह राशि का स्वामी कौन है? सूर्य है। अगर ये सप्तमाधिपति सूर्य स्वगृही होकर बैठा हो या फिर मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो या फिर दिग्बली होकर बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन साथी बहुत ही तेजस्वी, प्रभावशाली, स्वमानी, स्वाभिमानी, स्पष्ट वक्ता, न्यायप्रिय, व्यवहारुक, सामाजिक, दृढ़ निश्चयी और थोड़ा इगोस्टिक पति मिलता है या पत्नी मिलती है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है, ज्यादातर मैंने देखा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट होता है, यानी गवर्नमेंट नौकरी करता होता है, या फिर गवर्नमेंट नौकरी के अंदर कोई बड़ा उच्च पदाधिकारी होता है। काफी बार यह भी देखा गया है कि जिनकी भी प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति सूर्य होता है और वो शुभ स्थिति में होता है तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिज्ञ जीवन साथी मिलता है या फिर कोई बड़ा प्रोफेसर या बिजनेसमैन मिलता है। लेकिन हाँ, वो बड़ा तेजस्वी, प्रभावशाली होता है और धार्मिक भी होता है। अभी दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे कि प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर कर्क राशि आती हो तो कर्क राशि का स्वामी कौन हुआ? चंद्र हुआ। अगर जो सप्तमाधिपति चंद्र स्वगृही होता हो, मित्र क्षेत्री हो, दिग्बली हो, उच्चका हो, सप्तमाधिपति केंद्र में या त्रिकोण में शुभ स्थिति में बलवान होता हो तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी, आनंदी, खुश मिजाजी, दिल खुश, ऐसा जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो व्यक्ति स्वभाव से बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव, भावनात्मक, संवेदनशील होता है। विवाह के बाद भाग्य की वृद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत ही प्रेम करने वाला, बहुत ही केयर करने वाला, सबका ध्यान रखने वाला, स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी, परोपकारी जीवन साथी मिलता है। विवाह के बाद भाग्य की वृद्धि होती है, सुखों में वृद्धि होती है और व्यक्ति समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है। प्रश्न कुंडली के अंदर मान लो सप्तम भाव के अंदर 1 नंबर या 8 नंबर लिखा हो, अर्थात प्रश्न कुंडली के अंदर अगर सप्तम भाव के अंदर मेष राशि या वृश्चिक राशि आती हो तो उसका
स्वामी ग्रह कौन हुआ? मंगल हुआ। अगर सप्तमाधिपति मंगल स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, काफी बार ऐसा होता है। अभी देखो इधर सप्तमाधिपति मंगल चौथे भाव में उच्च का होकर रुचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर जो सप्तमाधिपति ग्रह शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो, और खास करके मंगल, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को नीडर, लीडर, साहसिक, पराक्रमी, सुरक्षा प्रदान करने वाला, हर परिस्थिति का डट कर सामना करने वाला जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को यह भी देखा गया है कि सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य में वो होता है, जैसे कि पुलिस खाता, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, एयरफोर्स, पायलट, ड्राइवर या फिर मंगल इंजीनियर भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो हो सकता है इंजीनियर हो, आईटी फील्ड में हो, ऐसे कोई फील्ड में काम करता हो, और वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी और दिखने में बड़ा तेजस्वी और प्रभावशाली होता है। अभी हम आते हैं चौथा पॉइंट कि अगर प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर 3 नंबर या 6 नंबर लिखा हो, अर्थात मिथुन राशि या कन्या राशि हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हुआ? बुध हुआ। अगर सप्तमाधिपति बुध स्वगृही या फिर मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर अगर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, विनम्र, विनयी, विवेकी होता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला, अच्छी स्मरण शक्ति वाला और बहुत ही दिल का अच्छा व्यक्ति मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो हिसाब किताब में पक्का, सोच समझकर बोलने वाला, नाप तोल कर बोलने वाला, व्यवहार कुशल, धन का संचय करने वाला जीवन साथी मिलता है। आपको सबको पता है कि बुध ज्योतिष का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है उसे गुण शास्त्र में बहुत ही रुचि होती है, जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुण शास्त्र में रुचि होती है। सप्तमाधिपति बुध हो तो बुध कला का भी कारक है, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है उसे कई प्रकार की कलाओं में इंटरेस्ट होता है, जैसे गाना, नाचना या फिर कोई कविता लिखना, प्रवचन करना, ऐसे बहुत सारी कलाओं में वो निपुण हो सकता है। या फिर पढ़ाकू हो सकता है, विद्या और ज्ञान प्राप्त करना उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा जीवन साथी उसे मिलता है और 32 वर्ष के बाद उनके जीवन में बहुत ही सुख, समृद्धि और उन्नति, प्रगति आती है। अभी हम लोग और आगे जाएंगे। अगर मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हो, अर्थात धनु राशि या मीन राशि हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? गुरु हो गया। अगर सप्तमाधिपति बनकर गुरु स्वगृही हो और केंद्र में बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। सप्तमाधिपति गुरु लग्न में दिग्बली होता है। सप्तमाधिपति गुरु अगर जो केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो, जैसे कि यहाँ देखिए सप्तमाधिपति गुरु दूसरे भाव में उच्च का होकर बैठा है, तो ऐसी स्थिति में उनको जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही धार्मिक, आध्यात्मिक, विद्वान, ज्ञानी, धर्म में आस्था रखने वाला, ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाला, वेद, शास्त्र और पुराणों में रुचि रखने वाला, जिसका भी कुंडली में सप्तमाधिपति गुरु अगर शुभ स्थिति में बलवान होकर केंद्र, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है उसे पूजा पाठ करना, होम हवन करना, यात्रा, तीर्थ यात्रा करना, दान पुण्य करना, ऐसे सात्विक कार्य करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, धनवान, यशवान, कीर्तिवान और समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति से उसका विवाह होता है। हम लोग और एक स्टेप आगे जाते हैं।
अगर प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, अर्थात वृषभ राशि या तुला राशि लिखी हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? शुक्र हो गया। अगर सप्तमाधिपति बनकर शुक्र स्वगृही होता हो, मित्र क्षेत्री होता हो, दिग्बली होता हो, उच्च का होता हो, तो सप्तमाधिपति ग्रह स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में शुभ स्थिति में बलवान होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक, मनमौजी, शौकीन मिजाजी, आनंदी, प्रमोदी जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है उसे घूमने फिरने का शौक होता है, सजने संवरने का शौक होता है, सबका ध्यान रखने वाला, सबका ध्यान खींच लेने वाला, बहुत ही रोमांटिक होता है बहुत ही मित्रों वाला जिंदा दिल जीवन साथी मिलता है। ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है उसे ज्यादातर मैंने देखा है कि जो व्यापार करते हैं, ज्यादातर कपड़े, सोना चांदी, हीरे जवेरात का व्यापार करना, होटल, टूर ट्रैवल्स का बिजनेस करना, फिल्म सिटी, टीवी सीरियल, कला क्षेत्र या फिर लग्जरीज आइटम का व्यापार करते हुए देखा गया है, या फिर फिल्म सिटी या टीवी सीरियल का एक्टर हो, ऐसे किसी व्यक्ति से उसका विवाह होता है, या फिर कला क्षेत्र के अंदर निपुण हो। लेकिन हाँ, ये बात है कि जिसके भी प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी शुक्र हो, तो समझना उसका होने वाला जो जीवन साथी है वो बड़ा दिखने में सुंदर होगा, शरीर से आकर्षक होगा, जीवन को पल पल जीने वाला और मनमौजी और आनंदी स्वभाव का होगा और सारे सुखों को प्रदान करने वाला होगा। अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं कि मान लो किसी की प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर 10 नंबर या 11 नंबर लिखा हो, अर्थात मकर राशि या कुंभ राशि आती हो, तो उसका स्वामी ग्रह कौन हो गया? शनि हो गया। अगर प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तमेश ग्रह शनि स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, या फिर वो दिग्बली होता हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलता है वो बहुत ही मेहनतू, ईमानदार, वफादार, नीतिवान, ज्यादातर नौकरी करने वाला, सबसे थोड़ी दूरी बनाकर रखने वाला, हमेशा चिंतित, मानसिक उद्वेग में रहने वाला, अपनों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी फना कर देने वाला, धन को बचाने में ज्यादा प्रयत्न करने वाला, थोड़ा बहुत कंजूस स्वभाव का, कम खर्चा करने वाला और बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति मिलता है। ये भी मैंने देखा है कि अगर सप्तमाधिपति शनि अगर कहीं पाप ग्रह से दृष्ट हो, तो फिर जो उसका जीवन साथी होता है वो शंका कुशंका करने वाला, तर्क वितर्क करने वाला जीवन साथी मिलता है। अभी हम लोग और थोड़ा अंदर जाएंगे कि काफी बार ऐसा होता है कि सप्तमाधिपति ग्रह अगर मान लो प्रश्न कुंडली के अंदर सप्तमाधिपति ग्रह अगर नीच राशि में निर्बल हो, या फिर सप्तमाधिपति ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में निर्बल होता हो, या फिर सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होता हो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। मैंने 3 पॉइंट कहे, सप्तमाधिपति ग्रह नीच राशि में निर्बल हो, सप्तमाधिपति ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, सप्तमाधिपति ग्रह पाप ग्रह से दृष्ट, पाप ग्रह से पीड़ित होता हो, सप्तमाधिपति ग्रह नवमांश कुंडली में नीच का हो या 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, तो फिर हम लोग बोल देते हैं कि भाई ये साल के अंदर तेरा विवाह न होगा, तो तू 1 साल के बाद ट्राई कर। या फिर जब भी हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो हमें गुरु की स्थिति को खास देखना पड़ता है कि गुरु कब राशि बदलता है। अगर जो गुरु कुंडली में शुभ स्थिति में न हो तो फिर हम बोल देते हैं कि भी अगले साल तेरा विवाह होगा। अगर मान लो कि किसका सप्तम भाव टोटल डैमेज हो, सप्तम भाव के अंदर सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण होता हो, मंगल राहु का अंगारक योग, बुध राहु का जड़त्व योग, गुरु राहु का चंडाल योग, शनि राहु का श्रापित योग, जैसा कोई अशुभ योग बनता हो, सप्तमेश 6वें, 8वें, 12वें भाव में पीड़ित हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, नीच का हो, तो ऐसे समय पे हम क्या करते हैं? तो ऐसे समय पे हम बोल देते हैं कि भाई तेरे विवाह के अंदर कोई बड़ा प्रॉब्लम है। अगर लड़का हो तो हम उसे सलाह देते हैं कि अर्क विवाह की पूजा करके, यानी अर्क विवाह करके अपने प्रथम विवाह के दोष को टाल देना चाहिए। अगर कोई लड़की ने आके प्रश्न पूछा हो कि मुझे पति का सुख कैसा मिलेगा, और अगर मान लो उसकी प्रश्न कुंडली के अंदर
सप्तमाधिपति ग्रह नीच का हो, सप्तमेश 6वें 8वें 12वें भाव में हो, सप्तमेश पाप ग्रहों से भ्रष्ट हो, या फिर सप्तम भाव के अंदर ही कोई खराब योग निर्माण होता हो, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अंगारक योग, जड़त्व योग, चांडाल योग, शापित योग, तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि आप अपनी पहली शादी भगवान विष्णु के साथ करके पहली शादी को तोड़ दीजिए, जिसे हम लोग कहते हैं कुंभ विवाह। और ये दोनों के ऊपर मेरा वीडियो बना है, हाँ, अर्क विवाह और कुंभ विवाह, इसके ऊपर मेरे दो वीडियो बन चुके हैं। तो लड़की हो तो उसे कुंभ विवाह करने की सलाह देते हैं, लड़का हो तो उसे अर्क विवाह करने की सलाह देते हैं, और ये विवाह का दोष टल जाने के बाद उनको विवाह का योग निर्माण होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि प्रश्न कुंडली को देखकर हमें कैसे पता चलता है कि उसको जीवन साथी कैसा प्राप्त होगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।